बहुत समय पहले की बात है। गांव में हुसैन नामक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। हुसैन के 4 चाचा थे। वे उससे बहुत ही जलते थे। एक दिन उन्होंने हुसैन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। हुसैन को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर ना जाने उसे क्या सूझी, बछड़े का सिर काट कर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर हुसैन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गौ मांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। हुसैन ने बछड़े का सिर आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो तोते उड़ गए। उसने हुसैन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में ना बताए। हुसैन ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर गौ मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांस मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय बछड़े मारे और उनका मांस पड़ोसी वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने हुसैन की झोपड़ी में आग लगा दी। हुसैन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर हुसैन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो आँख का सुरमा, ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न हो तो जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख हुसैन ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर हुसैन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आए। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके सारे चाचा बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। हुसैन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जो ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे हुसैन को मारने की योजना बना ली। उन्होंने हुसैन को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने हुसैन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? हुसैन ने बात बनाई, जी मेरे चाचा जी मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? हुसैन ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण पोर पोर दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू हुसैन को नदी में फेंक या, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही हुसैन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी काम हो गया है। चारों मिलकर हुसैन की मौत की खुशी मनाने लगे। हुसैन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम करके बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय, हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। हुसैन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ, हुसैन ने कहा। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया।
हुसैन को सदा के लिए इस चालू और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहेंगी।